हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। ओके, और अगर आपको ये एफर्ट पसंद आता है मेरा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मुझे मोटिवेट करें। सो लर्नर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं इवैल्यूएशन को, जो कि NTA नेट का है। तो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि इवैल्यूएशन एक्चुअल में है क्या और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की थी, और उसके बाद हमने करे थे इसके स्टेप्स, और स्टेप्स के बाद हमने किया था इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। सो आज हम जो करने वाले हैं वो बेसिकली टेक्निक्स एंड टाइप्स हैं इवैल्यूएशन के। तो सबसे पहले मूव करते हैं हम टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। अगर हम टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो हमारी जो टेक्निक होती है, इवैल्यूएशन जो होता है, बेसिकली इवैल्यूएशन टेक्निक वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एंड नहीं होता कभी भी। जब बल्कि ये क्या करता है, ये एक वैलिड थ्योरी देता है कि जो स्टूडेंट का बिहेवियर है उसकी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन, अगर हम बात करें एक स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन की, तो वो इंडिकेट करता है कि उसके बिहेवियर में, जो स्टूडेंट है उसके बिहेवियर में क्वालिटेटिव चेंज कितना हुआ। तो हम बात करें अगर इवैल्यूएशन की टेक्निक की, तो दो तरह की टेक्निक होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सबसे पहले हम करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अगर हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात करें तो हम इनको तीन कैटेगरी में या तीन एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ रिटन एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। देखिए, रिटन एग्जामिनेशन क्या होता है, आप सभी को पता है कि रिटन क्या होता है, जिसमें हम पेपर पेंसिल या पेन पेंसिल की बात करते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है इवैल्यूएशन की। आजकल आप देखते हो ना कि यही एग्ज़ाम का पैटर्न चलता है, रिटन एग्ज़ाम्स का। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम चार तरह के कंपोनेंट की बात करेंगे रिटन एग्ज़ाम में। जैसे हम कहते हैं कि वेरी शॉर्ट है, लॉन्ग है और ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर है, राइट। नेक्स्ट, अगर हम ओरल एग्जामिनेशन की बात करें तो ये रिटन एग्जामिनेशन का सप्लीमेंट्री है। ठीक है, इसमें हम क्या टेस्ट करना चाहते हैं, इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चे की रीडिंग एबिलिटी कैसी है। ठीक है, वो प्रोनाउंसिएशन किस तरह का करता है। तो ओरल एग्जामिनेशन में हम बच्चे का प्रोनाउंसिएशन देखते हैं एक्चुअली में कितना आता है, और उसने कितना उस चीज़ की चीज़ों को रिटेन किया हुआ है, उसकी एबिलिटी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ये जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ जो स्टूडेंट्स करते हैं उनको टेस्ट करती है। ठीक है, इसमें एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ के साथ साथ मैन्युपुलेटिव स्किल्स भी हम चेक करते हैं स्टूडेंट की। तो बेसिकली जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, इसमें हम बेसिकली जो सब्जेक्ट्स लेते हैं वो साइंस के होते हैं, एग्रीकल्चरल होते हैं, ठीक है, म्यूज़िक होता है, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, IT की जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं, तो वो सारे हमारे जो है क्वांटिटेटिव टेक्निक के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक्स की। क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो होती हैं, बेसिकली इनका फोकस ये होता है कि जो स्टूडेंट है वो कैसे उसको अंडरस्टैंड कर रहा है कॉन्सेप्ट को या एक्सरसाइज को, या जो हम उसको बताना चाहते हैं उसको उसने किस वे में समझा है। तो क्वालिटेटिव में वो एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात करते हैं, सबसे पहला आता है हमारा इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू आपका दो तरह का होता है, ओपन एंडेड भी हो सकता है और क्लोज एंडेड भी हो सकता है। ओपन एंडेड में हम क्या पूछते हैं कि क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं जिसमें स्टूडेंट को या जो रिस्पोंडेंट होता है वो अपने हिसाब से उसका आंसर देता है। ठीक है, तो ये एक तरह का फेस टू फेस वर्बल इंटरव्यू होता है, जिसमें आप कह सकते हो कि हम ये फैक्ट जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट कितना विलिंग होता है बात करने के लिए, लिखने की बजाय, है ना। तो हम इसमें ये चीज़ को चेक करते हैं इंटरव्यू में। नेक्स्ट आता है हमारा चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट क्या है, चेकलिस्ट का मतलब होता है कि एक इस तरह की लिस्ट बना दी जाती है जिसमें एक ऑब्जर्वर जो होता है, एक बेसिकली क्या करता है, वो क्राइटेरिया सेट करता है। ठीक है, उस क्राइटेरिया को सेट करने के बाद वो क्या करेगा, एक ऑब्जर्वर वो स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ऑब्जर्व करता है और उसको टिक करता जाता है।
जो उसकी क्वालिटेटिव प्रोसेस होती है उसके थ्रू वो उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को चेक करता है और उसके अकॉर्डिंगली वो ऑब्जर्व करने के बाद उनको चेक करता जाता है, तो वो चेकलिस्ट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जर्वेशन। अब अगर हम इस ऑब्जर्वेशन की बात करें, ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता स्टूडेंट के साथ, देयर इज़ नो डायरेक्ट कांटेक्ट विद द स्टूडेंट, बट ये किस तरह का डेटा कलेक्शन है, इसमें एक टीचर जो होता है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन कि स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसकी जो स्टूडेंट के बिहेवियर का आउटकम आएगा वो किस तरह का होगा। तो वो जो टीचर है वो बेसिकली ऑब्जर्व करता है चीज़ों को कि स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, या उसने एक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कैसे रिएक्ट किया। जैसे मैंने अभी ये वीडियो अपलोड किया आप लोगों के पास, आप लोगों को मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि इवैल्यूएशन एक्चुअल में है क्या, इसके टेक्निक्स क्या हैं और टाइप्स क्या हैं। नाउ आई एम आस्किंग यू टू प्रोवाइड मी सम फीडबैक। अब मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और कितने लोग मुझे उसका फीडबैक दे रहे हैं। उसके बेस पर मैं ऑब्जर्व करूँगा कि आप लोगों का लर्निंग बिहेवियर किस तरह का है, ठीक है। तो बीइंग अ स्टूडेंट अगर अब आपकी बात करूँ तो अब मैं यहाँ पर ये चेक कर रहा हूँ कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रेटिंग स्केल। तो इसमें क्या होता है, किसी सिचुएशन को लेके या किसी कैरेक्टर को लेके हम क्या करते हैं, हम ओपिनियन बनाते हैं, जजमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा रेटिंग स्केल के अंदर आता है। अब बात करते हैं हम जी टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में सबसे पहला इवैल्यूएशन का टाइप आता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो है बेसिकली ये आप इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हो, इसको इनिशियल इवैल्यूएशन भी बोल सकते हो या फिर इसको प्री इवैल्यूएशन भी बोल सकते हो। इसका मतलब होता है कि आप एक ऐसा इवैल्यूएशन कर रहे हो जो किसी कोर्स के स्टार्टिंग में किया जा रहा है, मतलब कोई एडमिशन लेना चाहता है, उस एडमिशन से पहले जो हम एंट्री लेवल एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। से फॉर एग्जांपल आप लोग नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपका एंट्री लेवल है टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। आपको अगर इस प्रोफेशन में एंट्री लेना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आपका एक एंट्री लेवल एग्ज़ाम है जो कि NTA नेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये क्या है, आपका इवैल्यूएशन कर रहा है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। इसी तरह से जो स्टूडेंट जो पीपल टीचर्स जो हैं BEd करते हैं, राइट, वो टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए उनके लिए टैट्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में जो टैट लगाते हैं वो, तो वो लगता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसी तरह का कहने का मतलब है कि इवैल्यूएशन जो होता है कोर्स के बिगिनिंग में लिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसका मेन जो होता है चेक करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो पर्सन है उसकी हम कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन जो है उसको एनालाइज कर पाएँ। ये मैंने तीनों डोमेन आपके जो वीडियो था हमारा उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था। तो प्रीवियस वीडियो में आप ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो वीडियो है आप उसको चेक करिए और आप उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा क्या है, प्लेसिंग जो होती है, मतलब जो एक स्टूडेंट होता है उसके एप्टीट्यूड को और कैलिबर को कोर्स के बिगिनिंग में ही चेक कर लिया जाता है, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट जितने भी होते हैं, इंटरव्यूज़ जो होते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक्स के जैसे ऑब्जर्वेशन वगैरह, तो ये सारे इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था पॉल ब्लैक ने, ठीक है। ये जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ये जब हमारी लर्निंग प्रोसेस चल रही होती है उसी दौरान लिया जाता है, उसी दौरान हम कहते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो टीचर होता है वो इवैल्यूएशन करता है स्टूडेंट का। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे आपके घर में आपकी मदर कुकिंग करती हैं, राइट, कुकिंग करते टाइम वो चेक करते हैं बीच बीच में कि खाना प्रॉपर पका है नहीं पका, या मसाले वगैरह जो इंग्रेडिएंट्स आपने डाले हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है, ठीक है। जो आपने मसाला डाला प्रॉपर है या नहीं है टेस्ट के अकॉर्डिंगली, तो वो सारा क्या है, एक तरह का इवैल्यूएशन प्रोसेस वो कर रहा है।
तो इस स्टेज पर इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है, जैसी ज़रूरत है। सपोज़ कि अगर नमक कम है तो नमक आपने डाल दिया, या अभी कच्चा है तो आपने उसको थोड़ा और देर पका दिया, तो उस तरह की चेंजेस आप कर सकते हो। इसी तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर भी टीचर इवैल्यूएट करता है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को, और अगर उसे बीच में कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट होती है तो वो अपनी टीचिंग मेथड्स को, ठीक है, और टीचिंग मेथड्स को, टीचिंग एड्स को या अप्रोचेस को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे क्लास टेस्ट होते हैं, क्विज़ेस होते हैं, चैप्टर टेस्ट होता है, जैसे हम पढ़ाते हुए एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, हमने टेस्ट ले लिया, वीकली टेस्ट ले लिया या मंथली टेस्ट ले लिया। तो बेसिकली इसके अंदर बच्चे को ग्रेड नहीं मिलता, ठीक है, ये सिर्फ एक प्रोवाइड करता है फीडबैक टीचर को कि उसने टीचिंग मेथड जो है यूज़ किया था या जो उसने एड यूज़ करी थी वो कितना इफ़ेक्टिव है। तो इसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में तो कोई लॉस ही नहीं होता मार्क्स का, है ना, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि देखो इसके अंदर इस तरह का नहीं होता कि स्टूडेंट का के मार्क्स जो है फाइनल में जुड़ेंगे, नो, वो एक उसकी फीडबैक ली जा रही है कि उसको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो होती है इसको हम कह सकते हैं रीइंफोर्स लर्निंग। इससे क्या होता है, बच्चा रीइंफोर्स करता है, आप उसको नई नई चीज़ें सिखाते हो, आप उसको बताते हो, ठीक है, फोर्स करते हो लर्निंग उसकी करने के लिए, और इसको हम कहते हैं इंटरनल इवैल्यूएशन, राइट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम समेटिव इवैल्यूएशन की। समेटिव इवैल्यूएशन भी आपका जो है पॉल ब्लैक ने दिया था, उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। इसको हम एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। फॉर्मेटिव को हम इंटरनल बोलते हैं, तो इसको हम एक्सटर्नल इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो ये जो होता है ये एट द एंड ऑफ द टर्म या कोर्स या यूनिट के बाद लिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। जैसे मैंने बोला, खाने का एग्जांपल आपके आगे लिया कि आप जब खाना चेक करते हो इन बिटवीन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग द फूड, तब चेक किया जा रहा है, तो वो हमारा फॉर्मेटिव है। लेकिन जब प्रॉपर बन चुका है और आप फाइनली सर्व कर रहे हो फैमिली को, तो वो हमारा समेटिव इवैल्यूएशन होगा उस टाइम, ठीक है। अब लास्ट में जब आपने सर्व कर दिया फैमिली को, या जो आपके घर में गेस्ट आए हैं उनको जब आपने वो फूड सर्व किया, तो आप अब उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, है ना। यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस एंड योर डिश विल बी जज बाय द फैमिली मेम्बर और द गेस्ट। इसी तरह से क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द टर्म टीचर का जो टास्क है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट, वो कंप्लीट हो जाता है, और अब वो जो फाइनल असेसमेंट होती है स्टूडेंट की लर्निंग के थ्रू होती है, ठीक है। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, या प्रोजेक्ट सबमिट होता है एट द एंड ऑफ द टर्म पेपर्स में। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ग्रेड्स प्रोवाइड की जाती हैं, कंप्लीट हो जाता है तो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, डिग्री अवार्ड की जाती है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर देखिए लॉस है मार्क्स का। फॉर्मेटिव में कोई लॉस नहीं होता मार्क्स का, लेकिन यहाँ पर आपका मार्क्स का लॉस होता है कि डर लगा रहता है कि अगर कम मार्क्स आए तो क्या होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट का कम इंटरेस्ट होता है इसमें, एक्सपेरिमेंटिंग विद आइडियाज़। इसके अंदर आइडियाज़ के साथ वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते, लेकिन वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है ये आप कह सकते हो वन स्टेप अहेड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। उससे आगे का फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से आगे का ये स्टेप है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आप क्या करते हो, आप सिर्फ आइडेंटिफाई करते हो प्रॉब्लम को कि क्या प्रॉब्लम है, जबकि जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है उसमें उस प्रॉब्लम का जो कॉज है यानी जो कारण है आप उसको भी डायग्नोज करते हो, ठीक है। तो ये जो होता है कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में होता है। ये बेसिकली जो अफेक्टिव डोमेन है, इवैल्यूएशन का इफेक्टिव डोमेन है, उसके ऊपर बेस्ड होता है, और आप कह सकते हो क्वालिटेटिव टेक्निक है, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो होता है वो हम कब यूज़ करते हैं, वो हम कोर्स के बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये जानने के लिए कि स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज क्या है, और टीचिंग प्रोसेस के बीच में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें पता लगता रहे कि क्या चल रहा है,
ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम CBCT के बारे में करेंगे डिटेल में, क्योंकि वो एक अलग से प्रॉपर मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं चाहूँगा कि आपको अच्छे से और अच्छे से बताया जाए। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड वेरी मच।